सो फाइनली आप लोग 10th में आ चुके हैं। इस बार अगर मैं बात करूँ तो इस साल आपकी रहेगी बोर्ड्स। अब बोर्ड्स में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बालक, मेरी बालिका, मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ ना कुछ अच्छे परसेंटेज लाए। कैसे लाएगा? लाने के लिए अगर हम बात करें तो बेसिकली खाली 2 चीज़ों की बात करूँगा मैं। 2 चीज़ें कैसे? पहला तो क्लास 10th में आने के बाद टारगेट्स। आपके टारगेट्स क्या होते हैं? टारगेट्स वो है जो आपको किसी टाइप का अचीवमेंट दिला सके। उसको दिलाने का तरीका, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है मैंने कि स्कोर एटलीस्ट 90%। 90% लाना है। अब लाना है, बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर लाओगे कैसे? लाने के लिए एटलीस्ट अगर बात करो तो सेल्फ स्टडी नाम की एक चीज़ होती है, दैट इज जस्ट फॉर यू। वो क्या करना पड़ेगी? उसको आपको एटलीस्ट 2 आवर पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये इंडिया है, इंडिया में सबको अपना अपना फ़ायदा चाहिए। अब फ़ायदे के लिए कैसे, क्या, क्यों, कब? अब मैं बात कर रहा हूँ अचीव करना है 90%, तो उसका बेसिक फ़ायदा, फ़ायदा एक ही है, आपको आपका ड्रीम का सब्जेक्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें कॉमर्स चाहिए, हमें साइंस चाहिए, हमें मैथ्स चाहिए। किस बेसिस पे दें? अगर चाहिए तो एटलीस्ट 90% स्कोर करिए। आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस अगर बात करें हम, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। चारों का अपना अपना अलग मतलब है। आज हम खाली फोकस किस पे करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा है? डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्लियरली बताया गया है क्या है दुनिया की इकोनॉमी। अब अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 की, नाम सीधे सिंपल वे में वो लिख रखा है डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब खुद का निर्माण, देश का निर्माण। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन 2 सिचुएशंस, दैट इज फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड प्रोग्रेस। अगर आप अपने आप में ग्रोथ नहीं करोगे तो कैसे प्रोग्रेस होगी? ग्रोथ एक बेसिक पार्ट है हमारी लाइफ का। अब बात आ रही है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, हर किसी को डेवलप करना है। डेवलप कैसे बनेगा? डेवलप बनने का एक सीधा सा एग्जांपल लो, एक लड़का और एक लड़की। आज की तारीख में ईच एंड एवरी गर्ल वांट टू बी ट्रीटेड इक्वल एज अ बॉय। अगर हम बात करें, क्या ये डेवलपमेंट है? हाँ, बेशक ये डेवलपमेंट है। किस बेसिस पे हुआ है डेवलपमेंट? क्या इक्वलिटी डेवलपमेंट साबित करती है? नहीं। पर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि अगर इक्वली ट्रीट किया गया तो विमेंस को एम्पावरमेंट मिलेगा, उन लोग को इक्वल वेजेस मिलेंगे, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जैसी कि मेन को दी जाती है वो विमेंस को भी मिलेगी। अब सेकंड थिंग, अगर बात करूं मैं डेवलपमेंट क्या है, डिफाइन क्या है उसकी। डेवलपमेंट इज दैट थिंग इन विच यू आर डेवलपिंग एंड द सराउंडिंग अराउंड यू इज ऑल्सो डेवलपिंग। अब अगर बात करूं मैं, अगर हम डेवलपमेंट को और डीप में जाकर देखें तो डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। व्हाट आर दे? दैट आर मटेरियल थिंग्स एंड नॉट मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में क्या क्या जाता है? पैसा, मनी, सबको चाहिए। आज की तारीख में बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता है। अगर आप डेवलप्ड हैं तो आपके पास हो सकता है कि आपके पास पैसा भरपूर हो। कुछ जो लोग डेवलप कर रहे हैं वो लोग अर्न करने के लिए कर रहे हैं। अब बात कर रहा हूँ मटेरियल थिंग्स की। मटेरियल थिंग्स में बेसिकली क्या क्या आता है? मनी, हाउस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब जो है आ रही है मटेरियल थिंग्स के अंदर। अब बात कर रहा हूँ मैं नॉन मटेरियल थिंग्स की। नॉन मटेरियल थिंग्स में आती है इक्वालिटी, फ्रीडम्स एक्सेट्रा। अगर मैं बोलूँ सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक लड़का और एक लड़की को इक्वली ट्रीट किया जाए। ट्रीट करने से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है विमेंस को डिफरेंट टाइप्स के एम्पावरमेंट मिले, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है विमेंस को प्रोवाइड की जाती है। मन में एक सवाल आता है, पता कैसे चलेगा कौन डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग है, किसके पास क्या है, कैसे है, क्यों है, और कौन कितना सक्षम है? तो मैं बेस्ट एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ इंडिया, अपने वर्ल्ड की 2 बड़ी कंट्रीज। बड़ी कंट्रीज में आ गई यूएसए, इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है यूएसए से, पर क्या वो डेवलप्ड है? नहीं होने का कारण क्या है? अगर बात करूं सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड यूएसए हैज बीन डेवलप्ड ऑलरेडी। अब मेरे को पता कैसे चला, या हमें पता कैसे चलेगा कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग है? दैट डिपेंड्स ऑन अ क्राइटेरिया दैट इज नोन एज इनकम। इनकम जिस कंट्री की ज्यादा होती है, ऐसा बोल लूं, पर ऐसा बोलने से क्या होगा? जिस कंट्री की, कोई कंट्री कमाने तो जाती नहीं है कि यूएसए कमाने जाता है या इंडिया कमाने जाता है। अगर कोई कंट्री कमाने नहीं जाता है तो पता कैसे चलेगा? इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक है, इनकम। अब इनकम, मैं कितने कमा रहा हूँ, सामने वाले कितने कमा रहा है, हमें नहीं पता है, बट हर गवर्नमेंट इस चीज़ का एक हिसाब रखती है। हिसाब रखने के लिए बात करूँ तो इनकम एक ऐसा ज़रूरी फैक्टर है, पर्टिकुलरली किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, जो है कि बहुत वाइड रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, क्या है एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री। एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम वो होती है जो एक पर्टिकुलरली पर्सन, दैट इज अ मेल, फीमेल, एनीवन, कितना अर्न करता है।
अर्न करने के बाद में हम अगर पूरे देश की पॉपुलेशन से उसे अगर डिवाइड करें तो हमें जाके मिलती है एवरेज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री, और अपन उसे ये भी कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम को फाइंड करने का सीधा सा फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। देश भर में जितने भी लोग हैं जितना भी कमाते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमें पता चल गया है कि एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अब अपन जो आगे चल रहे हैं वो बेसिकली तो कंट्री के एग्जांपल दे रहा हूँ या ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज है, पता कैसे चलता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कौन सी कंट्री डेवलपिंग है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कुछ होती है रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज वो होती है जिसमें 12,736 डॉलर से ज्यादा एक पर्टिकुलर इंसान या एवरेज पर कैपिटा इनकम उनकी आती है। 90% ऑफ कंट्रीज वही डेवलप्ड होती है जो पर्टिकुलरली एक पर्सन ऑल ओवर कंट्री का अगर क्राइटेरिया लें तो 12,736 डॉलर्स कमाता है। इसी जगह हम बात करें पुअर कंट्रीज की, तो पुअर कंट्रीज कौन है जो 1,045 डॉलर्स भी नहीं कमा पाते हैं या इतने इससे नीचे कमाते हैं। अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के हिसाब से इंडिया जो है वो कमाता है 1,525 डॉलर्स। अब आप लोगों को पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री तो पता चली गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ये एग्जाम में भी काम आती है। हमें याद रखने की चीज क्या है, पर कैपिटा इनकम बिहार की जो है सबसे लोएस्ट है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इज ऑफ बिहार एंड हाईएस्ट इज ऑफ महाराष्ट्र। सेकेंडली अगर बात करें हम, तो अगर आगे चलते हैं तो बात करते हैं IMR। IMR होता क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो होता है किसी भी 1 साल या 1 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु, डेथ पर ईयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, दैट इज नोन एज IMR। IMR भी 2 डिफरेंट स्टेट्स की अगर बात करें तो केरला की जो है सबसे लोएस्ट है और बिहार की जो है सबसे हाईएस्ट है। सो अब हम बात करने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज नाम में ही अपना मतलब बता रही है, और पब्लिक फैसिलिटीज डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है। हम शुरू से लेकर एंड तक एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। अब बात कर रहा हूँ मैं पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटीज वो होती है जो पब्लिक के लिए प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आती है उसके अंदर। सेकेंडली अब अगर हम बात करेंगे तो दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पब्लिक को जो फूड ग्रेन्स एट लोअर कॉस्ट जो प्रोवाइड की जाती है, दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे हम और चले तो हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज दैट थिंग इन विच योर वेट इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ योर हाइट। तो आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाता है। बॉडी मास इंडेक्स डेवलपमेंट का एक बहुत ही वाइटल एंड की रोल है। जैसा कि हम जानते हैं, इफ यू आर हेल्थी देन यू आर वेल्थी। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप सारे काम बिल्कुल सिंपल और इजी वे में कर सकते हैं। तो BMI भी उसका एक बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम और बात करें डेवलपमेंट के बारे में, अब तो इतना तो आप जान ही चुके होंगे कि एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या होती है, कौन कितना हेल्थी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, कौन सी कंट्री कितना डेवलप हो चुकी है, कितनी डेवलपिंग होगी। तो इन दी एंड गाइस, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।